अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत डिजिटल सर्विस पर टैक्स हटाने पर सहमत हो गया है। भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिका ने एक फैक्ट शीट जारी करते हुए ये जानकारी दी है। इस फैक्ट शीट में डील में दाल को शामिल किया गया है। साथ ही साथ भारत के साथ ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड डील का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि इसमें डेयरी, पोल्ट्री और बीफ भी शामिल है। हालांकि अमेरिका ने बांग्लादेश के गारमेंट्स को विशेष छूट दी है। पूरी खबर अब जान लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अमेरिका की तरफ से जो फैक्ट शीट जारी की गई है उसमें क्या कुछ खास है? देखिए, ये दरअसल फैक्ट शीट जो यूएस की तरफ से जारी की गई, व्हाइट हाउस की तरफ से, ये पिछले हफ्ते जो ट्रेड डील का ऐलान किया गया था उस ऐलान की बारीकियां निकलकर सामने आई हैं। लेकिन उन बारीकियों में दो तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पिछली बार जब ज्वाइंट स्टेटमेंट साझा बयान जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्विसेज होते हैं उस पर दोनों देश आपस में जो बैरियर हैं, जो पाबंदियाँ हैं, उनको हटाने या घटाने पर सहमत हुए। लेकिन किस तरह से घटाया जाएगा, किस तरह से हटाया जाएगा, उसका जिक्र नहीं था। लेकिन अब जो फैक्ट शीट जारी किया गया उसमें साफ तौर से कहा गया है, जो व्हाइट हाउस ने जारी किया है, वो कहा गया कि भारत जो डिजिटल सर्विस टैक्स लगाते हैं, डिजिटल टैक्स लगाते हैं, वो डिजिटल टैक्स हटाने पर सहमत हो गया है। डिजिटल टैक्स बता दूं, फेसबुक ऐड होते हैं, गूगल के ऐड होते हैं, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट की कई सारी सर्विसेज इसके दौरान आते हैं। यानी उनके ऑफिस यहाँ पे कंपनियों को नहीं होते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वो भारत से कमाई करते हैं, तो उस पर भारत सरकार टैक्स लगाती है। तो इसको भारत सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, इस बात पर सहमत हुआ है। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद फैक्ट शीट में ये बात कही गई है। बता दूं कि मामला काफ़ी पेचीदा था। WTO में ये मामला काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा हुआ था। लगातार यूएस दबाव डाल रहा था, भारत अड़ा हुआ था, लेकिन अब इस ट्रेड डील में इसको शामिल कर लिया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है एग्रीकल्चर में कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, उसका खुलासा अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर हुआ था, लेकिन दाल इसमें शामिल नहीं था अब तक, ऐसा लग रहा था। लेकिन ये जो फैक्ट शीट जारी किया गया उसमें कहा गया कि दाल भी इसमें शामिल है। यानी अमेरिका से जो भी दाल भारत आएगा, भारत उसमें ड्यूटी में विशेष रियायत देगा या ड्यूटी हटा देगा। ये साफ नहीं रियायत देगा या ड्यूटी हटा देगा, तो लेकिन दाल भी इसमें शामिल है। हालांकि बता दूं कि भारत में डिमांड सप्लाई का एक अंतर होता है, तो भारत दाल का इंपोर्ट करता है, कहीं पे 10% तो कहीं पे 30% तक ड्यूटी यहाँ पे लगती है। अमेरिका से दाल होगा, ये इसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो इसमें भी कहा गया इस फैक्ट शीट में कि आगे चलकर दोनों देश इस ट्रेड डील से और बड़ा डील करने के लिए काम करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में ये जो फ्रेमवर्क है इसको लागू करने की कोशिश करेंगे और दोनों देशों के बीच साझेदारी का रास्ता और बुलंद करेंगे, इस फैक्ट शीट में कहा गया है। जी लक्ष्मण जी, बांग्लादेश के साथ भी अमेरिका ने ट्रेड डील कर ली है। अगर भारत के नजरिए से देखें तो क्या कुछ खास दिख रहा है इन दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसमें? देखिए, इसमें तीन बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल जो बीती रात बांग्लादेश के साथ यूएस ने ट्रेड डील किया उसमें पहली बात तो ये कि औसत टैरिफ यानी औसत ड्यूटी अमेरिका कितना लगाएगा बांग्लादेश से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर, तो ड्यूटी की दर है 19%। ये 19% इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के लिए ड्यूटी की दर 18% थी। यानी भारत से 1% ज़्यादा ड्यूटी लगाएगा बांग्लादेश के सामान पर यूएस ने। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि लगातार भारत पर यूएस दबाव डाल रहा था नेगोशिएशन के दौरान कि पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट, इन सब की छूट दीजिए, लेकिन भारत अड़ा रहा, रेड लाइन जिसको बार बार कहा जाता रहा। और अंततः जब डील हुई अमेरिका के साथ तो इस डेयरी प्रोडक्ट या फिर पोल्ट्री पर भारत ने किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी। लेकिन ये छूट यूएस बांग्लादेश के साथ लेने में कामयाब हो गया। बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड डील किया है यूएस ने, उसमें इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया। अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, अमेरिका के जो पोल्ट्री प्रोडक्ट आएंगे, जो बीफ आएगा, उन सब पर बांग्लादेश विशेष तौर पर रियायत देगा जब ये अमेरिका से आएगा। तो ये इस ट्रेड डील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बांग्लादेश और यूएस का। एक तीसरी चीज, बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील में एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि टेक्सटाइल या एप्रल यानी गारमेंट जब आएगा बांग्लादेश से, तो अमेरिका कुछ तय मात्रा में एप्रल और टेक्सटाइल पर ड्यूटी लगाएगा ही नहीं, 0 ड्यूटी रखेगा। और ये कितनी मात्रा तय होगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेश अमेरिका से कितना ज़्यादा मैन मेड फाइबर या फिर टेक्सटाइल खरीदता है। लेकिन एक तय मात्रा में जो जाएगा बांग्लादेश से, उस पर ड्यूटी नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सी चिंता की बात है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है टेक्सटाइल और गारमेंट के मामले में, और हमारे जो टेक्सटाइल गारमेंट के एक्सपोर्टर हैं उनको एक चुनौती मिल सकती है इन शर्तों की वजह से। हालांकि अभी और डिटेल आना बाकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए।